Hey friends, welcome back to Novel Academy, your online learning partner. दोस्तों, इंग्लिश टेक्स्ट, ये वर्ड सुनते ही हमारे जहन में कन्फ्यूज़न होती है. देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रेज इन आवर माइंड दैट कॉम्प्रिहेंशन होगा, स्टैंजा पे से क्वेश्चन आंसर होंगे, आंसर इन ब्रीफ हम लोगों को देना होगा, किस तरीके से होगा, ये काफ़ी सारे सवाल हम लोग को परेशान करते हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी, आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब नॉवल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है. तो आइए शुरू करते हैं. ओके, हम लोग इस टेक्स्ट को 4 डिपार्टमेंट में बांटते हैं. कोई भी लेसन या पोएम होगा तो उसे हम लोग 4 पार्ट में हम लोग देखेंगे. नंबर 1 हम लोग देखेंगे स्टोरी टेलिंग या पोएम एक्सप्लेनेशन. नंबर 2 सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम आती है, हार्ड वर्ड्स, कई बार हम लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आती, तो हम लोगों ने एक इनोवेटिव ट्रिक आजमाई है. हार्ड वर्ड्स को हम लोग पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. नंबर 3 स्टांजा को एक्सप्लेन करेंगे, या तो लेसन होगा तो उसकी समरी समझेंगे. एंड लास्ट वन जो उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर. तो इस तरीके से ये चारों को हम लोग समझेंगे. आज का हमारा जो लेसन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. आइए. फियर, डर. दोस्तों, डर काफ़ी तरह के होते हैं. एक ऊंचाई से लगने वाला डर, जब हम लोग कोई भी ऊंचाई पे हाइट पे जाते तो हम लोगों को मतलब डर लगता है, आवर लेग्स आर ट्रेम्बलिंग. एक प्लेन में बैठने के लिए मतलब डर लगता है. एक डर होता है छोटे बच्चों को इंजेक्शन का, आप में से काफ़ी बड़ों को भी होता है. एक मोस्ट कॉमन कॉकरोच से जो डर लगता है वो. एक डर होता है पानी से, पानी में डूब के मर जाने का ये डर. आज की हमारी जो कहानी है वो इसी डर पर आधारित है कि किस तरीके से ऑथर ने इस पानी का जो डर, जो उनकी लाइफ के लिए टेरर बन चुका है, उसमें से वो ओवरकम हुए. तो आइए देखते हैं. यस, विलियम ओ डगलास, हु वॉज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, जो हमारे आज की कहानी है. अगर विलियम डगलस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ही वॉज अ वेल नॉन जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट. जी हाँ, यूएस सुप्रीम कोर्ट के वो जाने माने एक जस्टिस थे, और उन्हीं की लिखी हुई एक बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन की एक छोटी सी कहानी है, डीप वाटर. इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि विलियम डगलास ने पानी का जो डर था, जो उनकी लाइफ में आगे जाके उनके साथ जो इंसिडेंट हुए, जो टेरर बन चुका, जो उन्होंने उनकी रात की नींद तक गायब कर दी थी, उसके बाद उससे कैसे लड़ के आगे सक्सेस हासिल किया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. अब क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनके ऑटोबायोग्राफिक अकाउंट, मतलब इनकी खुद की ज़िंदगी की ये कहानी है, तो हम लोग इस कहानी को भी इसी तरीके से डिस्कस करेंगे. आपको भी यही समझना है कि आप इसमें लीडिंग रोल पे हैं. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. मैं जब 11 साल का था तब मैंने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया. एक्चुअली मेरी मम्मी ने कहा था कि भाई हमारे घर के पास जो याकिमा रिवर है वो थोड़ी सी रिस्की है. बट सच बात तो कहूँ कि मुझे पानी कुछ खास पसंद नहीं था. मेरा एक छोटा सा बुरा एक्सपीरियंस हो चुका था. बात ये थी कि 4 साल की उम्र में ही मैं मेरे पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर सर्फिंग कर रहा था, और तभी एक ओवर पावरिंग जो स्ट्रॉम थी, एक जो वेव थी, वो मुझ पर आ गई और मैं लगभग मरते मरते बचा. सो ये जो वाटर अवर्जन था, जो पानी नहीं पसंद था, वो तभी से वो चीज़ चली आ रही थी. बट फिर भी मैंने YMCA ज्वाइन किया. अब बात उस दिन की है कि जब मैं YMCA जल्दी पहुंच गया. वहाँ देखा तो आसपास कोई दिखा नहीं, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अकेले स्विमिंग करूं, तो मैं जाकर एज पर बैठ गया. लेकिन अचानक एक बड़े स्ट्रॉन्ग लड़के ने मुझे उठा के पानी में फेंक दिया. आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज थ्रोन इन टू द वाटर. और वो जो डर, वो जो फर्स्ट जो मेरा रियलाइजेशन है, आई वॉज स्वेलिंग द वाटर, और मैं पैनिक होने लगा. लेकिन मैंने अपने दिमाग को शांत किया और मैं कुछ भी करके पानी की सरफेस पे आना चाहता था. आई ट्राइड अ लॉट. मैं सिर्फ एक ही
स्ट्रेटेजी बनाने लगा कि जैसे ही मैं बॉटम पे जाऊंगा मैं किक करूंगा और मैं सरफेस पे आऊँगा। मैंने 2 बार ट्राई किया, मैंने 3 बार ट्राई किया। नाउ माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। मेरे मतलब फेफड़े अब जवाब देने लगे। माई लिम्स आर लाइक पैरालाइज। और धीरे 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 मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। आई वॉज अनकॉन्शियस। होश में आया तो मैंने देखा कि मैं पेट के बल स्विमिंग पूल के बाहर पड़ा हूँ और आई वॉज वेरी वीक। आई वॉज ट्रेम्बलिंग while I was going to home। और वो जो एक्सपीरियंस था उसने मेरे डर को टेरर में तब्दील कर दिया। आई स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स। ये जो हंटिंग फेयर था वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मैं चाहता था मैं अपने दोस्तों के साथ वाटर एक्टिविटीज़, जैसे मैं बोटिंग करना चाहता था, मैं चाहता था फ़िशिंग करना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था फ़िशिंग करना, बट पानी के नज़दीक पहुंचते ही मेरे पैर पैरालाइज हो जाते थे। मैं चाहता था मैं अपने पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ कैनोइंग करूं, पर ये सारी चीज़ें हो नहीं पाई। उम्र बढ़ते बढ़ते मेरा डर भी बढ़ने लगा। लेकिन लाइफ के एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि बस बहुत हुआ। आई जस्ट वॉन्ट टू फाइट बैक दिस फियर। बट कैसे? तो आई हैव हायर्ड वन इंस्ट्रक्टर। मैंने अपने लिए एक कोच को अपॉइंट किया और इन्होंने मुझे स्विमिंग के ये पूरी स्ट्रेटेजी को पीस बाय पीस, छोटे छोटे पीस में डिवाइड करके मुझे अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, मतलब 6 to 7 मंथ में इन्होंने मुझे पूरा स्विमिंग के लिए रेडी कर दिया। जैसे हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल इन द वाटर और सारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें करके 6 मंथ के बाद इन द मंथ ऑफ अप्रैल माई इंस्ट्रक्टर सेड यस डगलास यू कैन डू इट। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे से वो जो डर वो मुझे बुला रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू सॉल्व दिस फियर। मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं और इससे लड़ना चाहता था। तो मैंने डिसाइड किया, मैं गया वेंटवर्थ। आई वॉज डाइविंग, मैं कूदा वहाँ से और मैंने स्विमिंग की। और फिर भी एक और लेक पे भी गया, वार्म लेक, वहाँ पर गया और मैंने 2 माइल स्विमिंग की। एंड फाइनली माई फियर इज डिसअपियर्ड। मैंने उसे भगा दिया। आई जस्ट ओवरकम। और वो जो एहसास है उसी से मुझे पता चला कि फियर इज ओनली द वर्ड। व्हेन यू डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट फियर, इट इज़ द फियर। सो उम्मीद रखता हूँ आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।